आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी का सारा समय सेवा में गुजारा। हम बात कर रहे हैं ज्ञान सरोवर निवासी सुभाष बाई जी की, जो कि बीते दिनी अपना भौतिक शरीर छोड़ बाबा की गोद में जा विराजे। सुभाष बाई जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 2 जून 1964 ईस्वी एक साधारण किसान के परिवार में हुआ। आपने ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिषद में भोजनालय कक्ष की सेवा की। सुभाष बाई एक ऐसे इंसान जो कि निमित्त बने दादा जानकी जी को रिची गर्ग से मिलवाने के लिए। उस समय रिची गर्ग एक प्राइवेट प्रोडक्शन कर रहे थे डीडी पंजाबी में, पर दादी जी के मिलने के बाद और सुभाष बाई जी के मेहनत से रिची गर्ग जी की लाइफ चेंज हुई और उन्होंने अपना एक चैनल लॉन्च किया, पंजाब प्लस टीवी चैनल, अपने भाई के साथ जिनका नाम है रविंदर पाल सिंह ग्रोवर। सुभाष बाई जी ने हमेशा रिची गर्ग की हेल्प की और पंजाब प्लस चैनल के द्वारा 4 साल खुशियां खेड़ा साडे वेड़े प्रोग्राम टेलीकास्ट किया गया विद द ब्लेसिंग ऑफ सुभाष बाई। जैसे ही रिची गर्ग को सुभाष बाई जी के जाने का समाचार मिला तो वो सदमे में चले गए और बिना किसी देरी के सुभाष बाई जी की अंतिम यात्रा में पहुंचने के लिए चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में गुजारा। आइए याद करते हैं रिची गर्ग के साथ सुभाष बाई जी के एक मुलाकात की कुछ झलकियों पे। आज हमारे सुभाष बाई जी के पास एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबा समय से सेवा की है माउंट आबू में, और अगर हम ज्ञान सरोवर की बात करें, यहाँ पर ये सेवा निभा रहे हैं अपनी। और ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले दादी जानकी जी के साथ 2003 में मिलाया था और तब से लेकर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सुभाष बाई जी के हम आभारी हैं जिन्होंने हमें एक प्राइवेट प्रोड्यूसर के बाद में हमें एक टीवी चैनल का जो एमडी बनवा दिया, दादी जानकी जी से आशीर्वाद दिला के। सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। ओम शांति। सुभाष जी, अगर हम बात करें ज्ञान सरोवर की, तो हम देख रहे हैं कि हजारों की गिनती में संगतें जो भी माउंट आबू आते हैं, जो भी बाबा से मिलने में आते हैं, जो भी और लोग विदेशी भाई आते हैं, तो उनको ज्ञान सरोवर की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन साथ में रहती है। क्या कहना चाहेंगे कि ज्ञान सरोवर भी एक ऐसा हिस्सा बना हुआ है इस जगह का जहाँ पर लोग आते हैं और अपना आपको भगवान के पास, भगवान की वाइब्रेशन में ले जाते हैं। ओम शांति। इस ज्ञान सरोवर को मैं शुरू से देख रहा हूँ। मतलब जब यहाँ एकदम जंगल था और बाबा ने इसको जंगल से मंगल बनाया, क्योंकि यहाँ इतना जंगल था, यहाँ जानवर आदि रहते थे। लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्था के लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहाँ सभी को साइलेंस मिले, जहाँ लोग तपस्या करें। जब ये स्थान बना तो इसका एकदम मिराकल इसके सबको अनुभव होते हैं और करीब करीब 6 मास यहाँ विदेशी, सारे वर्ल्ड के विदेशी लोग यहाँ के अनुभव करके जाते हैं। इस स्थान की ये विशेषता है कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने इसका जैसे कि उद्घाटन किया हो और ऐसे एक स्थान और उसको वरदान मिला कि एक सेवा की खान है। तो मुझे याद है कि मैं छोटे से लेके बड़े तक, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सभी के साथ उनकी, क्योंकि मुझे भोजन करने की व्यवस्था मेरे पास होने के कारण मैं उनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनके लेन देन का अनुभव करने का मौका मिलता है। और सचमुच यहाँ मतलब हमारा भोजन तो बड़ा सात्विक होता है, सिंपल होता है, लेकिन यहाँ आके लोग इतने अच्छे अनुभूति करके जाते हैं और भोजन का जो रस मिलता है उनको, क्योंकि ये तो हमारा भोजन भी सात्विक होता है और सोलर से बना होता है और बनाने वाले भी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, तो इसका स्वाद, वाइब्रेशन, ये सब एक अलौकिक होते हैं और उस कारण सभी के दिल में बहुत ही इसकी छाप पड़ी रहती है और सबका दिल होता है कि एक बार मैं ज्ञान सरोवर में। और ज्ञान सरोवर ऐसी जगह बैठा है कि चारों तरफ पहाड़ी एरिया है और यहाँ हम लोगों ने कोशिश की कि हजारों प्लांट लगाए, हजारों, और वो अच्छी तरह से हरा भरा। तो यहाँ का हर प्लांट भी मैसेज देता है शांति का, प्रेम का, प्यार का। आप हर एक पौधे के पास जाओगे तो उससे भी आपको वाइब्रेशन मिलेगा।
क्योंकि ये जो 25 एकड़ में जिस हम लोग बैठे हैं और प्लस और 6 बीघा और प्लस हो गया है, तो इसमें हमने देखा कि इस वातावरण में कोई गलत, मतलब जैसे कोई गाली गलौज है, कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट या कोई मांसाहार करता हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मतलब करीब करीब ये 25 से लेके मतलब 26-27 साल हो गई है कि इतना पावरफुल वाइब्रेशन है। जैसे कि आप गेट के अंदर आएंगे तो आपको ये अनुभूति हो जाएगी कि हम कोई साधारण जगह पे नहीं आए हैं, हम स्वर्ग में आए हैं, ये अनुभूति यहाँ आपको मिलती है। तो ये सबके दुआएं, परमात्मा की दुआएं, हमारे जो प्रकाशमणि दादी जी है, जानकी दादी जी है, गुलजार दादी जी यहाँ के रहे हुए हैं, उनकी वाइब्रेशन, और साथ साथ यहाँ जो रात दिन हमारे जो मधुबन निवासी कहो या ज्ञान सरोवर निवासी है, वो रात दिन तपस्या करते हैं यहाँ, और उस तपस्या के वाइब्रेशन के कारण इस सारे ज्ञान सरोवर का वातावरण इतना शुद्ध पवित्र होता है। और जैसे बोलते हैं ना कि अगर सागर में जाओ और डुबकी मारो तो आप भीग जाएंगे, तो यहाँ ज्ञान सरोवर में आके ज्ञान की बरसात होती है। ज्ञान के बरसात में आएंगे तो आप ज्ञान से भीगी जाएंगे। तो ये यहाँ की विशेषता है, और यहाँ परमात्मा ने हमें बिठाया है या सेवा के लिए। तो हम तो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन जब परमात्मा का ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला, हम यहाँ आए और यहाँ अपना जीवन पूर्ण रूप में समर्पित कर ये ज्ञान बांटने का भी काम करते हैं, पेट पूजा का भी काम करते हैं। और उस कारण जैसे भ्राता जी ने बताया कि कैसे उनको जानकी दादी से मिलने का एक सौभाग्य मिला था, तो वो भी एक अपनी चीज़ है कि उनका दिल था, उनके अंदर वो भावना थी दादी के प्रति, तो वो बाबा ने एक निमित्त बना दिया। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंजाब प्लस चैनल बहुत अच्छा चले और बढ़ता जाए, यही हमारी शुभकामना। और प्रियंका बहन, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, लोकेशन ढूंढा, और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप आगे बढ़ते जाइए और सारे विश्व में बाबा की सेवा का जो